नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीबीसी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब चैप्टर का नाम ही हमें क्या बताता है, यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है मतलब ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री ट्राई, देन गोना एंड देन मेट्री। इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री। नेक्स्ट गौना मतलब दैट इज अ साइड्स। और लास्ट में मेट्रिक मतलब मेजर। ट्रिग्नोमेट्री में हमने उसको ब्रेक कर दिया थ्री पार्ट में। पहला पार्ट हो गया थ्री, दैट इज ट्राई मतलब थ्री, गौना मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर्स। थ्री साइड्स मेजर दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। अब जब भी थ्री साइड्स मेजर हमारे सामने आता है या फिर हमारे माइंड में जब हम थ्री साइड की बात करते हैं, तो जो डायग्राम सबसे पहले हमारे माइंड में आती है वो डायग्राम आती है ट्रायंगल। कौन सी डायग्राम आती है? ट्रायंगल की। अब अगर ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के है अलग अलग टाइप। तो ये टाइप कैसे डिसाइड होते हैं? तो टाइप डिसाइड होते हैं बेसिकली दो फैक्टर्स पे। कौन से फैक्टर है? वो है आपके दैट इज ट्रायंगल में एंगल्स और बाद में साइड्स। ये दो फैक्टर है, वो डिसाइड करते हैं कि इस ट्रायंगल के टाइप्स कौन से होंगे बेस ऑन द दैट इज द एंगल कौन सा कितना है और उसकी साइड क्या रिलेशन है। जैसे कि मान लो हम बात करते हैं पहले साइड से रिलेटेड। तो अगर ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में अगर सभी के सभी साइड्स, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी ट्रायंगल में अगर तीनों की तीनों साइड अगर इक्वल होते हैं तो उसका नाम बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट, साइड्स में ही अगर तीनों साइड इक्वल न होते हुए सिर्फ और सिर्फ दो साइड ही अगर इक्वल है तो उस समय उसका नाम बन गया दैट इज आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। देखो, तीनों की तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिर्फ दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। अरे एक भी साइड इक्वल नहीं, नाम क्या बन गया? नाम बन गया स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। तो जैसे कि हमने बात किया ट्रिग्नोमेट्री तो थ्री साइड का मेजर है। तो थ्री साइड का मेजर मतलब ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के है अलग अलग टाइप। कैसे डिसाइड हुए? डिसाइड हो गए इन दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर कौन सा है? एंगल। दूसरा कौन सा है? साइड। साइड्स की जब बात करते हैं तो उनका जब हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं तो उसके अलग अलग टाइप बनते हैं। जैसे कि अगर मैं तीनों की तीनों साइड इक्वल लेता हूँ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। अरे सिर्फ दो साइड ही इक्वली, अरे आइसोसेलेसिस ट्रायंगल बना। और एक भी इक्वल नहीं, उस समय उसका नाम बन गया स्केलन ट्रायंगल। ये तो हमने हमें साइड ने टाइप्स बता दी। आते हैं एंगल की तरफ। अगर ट्रायंगल में देखो आप, अगर ट्रायंगल में ऑल एंगल्स इक्वल है और ऑल साइड्स इक्वल है तो ये रिलेशन हम थोड़ा बाद में देखेंगे। साइड्स और एंगल दोनों का कंबाइंड जो रिजल्ट है उसका नाम क्या है और वो क्या नाम इन्हीं में से आता है ये हम देखेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे मेजर टाइप्स। जैसे कि अगर एंगल्स में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उस समय उस ट्रायंगल का नाम बनता है दैट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में अगर किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री अगर है तो उसका नाम बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दिए हुए ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज, एंगल ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, अगर ऐसा एंगल आता है किसी भी ट्रायंगल में, मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायग्रामेटिकली ऐसे, इसका मेजर मैं लेता हूँ यहाँ पे 120 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल, क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल है उसका नाम बन गया, क्या बन गया?
ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट, किसी घर में अगर एक लॉयर है, नाम बन गया उसके नाम से, लॉयर का घर है। किसी घर में अगर एक डॉक्टर है तो उसका नाम बन गया, दैट इज अ होम ऑफ अ डॉक्टर, या फिर डॉक्टर का घर है। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे नाम बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो नाम बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सर, क्या किसी ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल एक्यूट एंगल है तो क्या नाम उसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे क्योंकि एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल के लिए तीनों की तीनों आपको एक्यूट एंगल लगेंगे। अकेले एक एंगल से काम नहीं बनेगा, उसके लिए आपको तीनों की तीनों एक्यूट एंगल लगेंगे। तीनों की तीनों मतलब के तीनों की तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से दैट इज अ छोटे होने चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। जैसे कि मान लो इस ट्रायंगल में मैं लेता हूं, ये एंगल जो है आपका 50 डिग्री है, ये है आपका दैट इज अ 70 डिग्री, दैट इज 70 प्लस 50 120, और ये आपका 60 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल में तीनों के तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, उस समय उस ट्रायंगल को नाम देते हैं हम, दैट इज अ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये तीनों जो टाइप है वो हो गए आपके साइड्स के ऊपर बेस, ये तीनों जो टाइप है वो हो गए आपके एंगल्स के ऊपर बेस। बट कभी कभी कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनता है, जैसे कि यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है। देखो ट्रायंगल, देखो ध्यान से देखो अभी, इसमें क्या है ना, ये तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है, और इसमें तीनों के तीनों जो एंगल है वो आपके वो भी लेस देन 90 डिग्री। अरे, ऑल साइड्स इक्वल है, तीनों की तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। तो अगर हम साइड्स की बात करते हैं तो नाम क्या बन गया? तीनों की तीनों साइड्स इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों की तीनों दैट इज अ एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, नाम क्या बन गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये नाम हो गया। तो दोनों में से ये नाम दे या ये नाम दे? इस ट्रायंगल को अगर मेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं तो मैं क्या बोलूं इसको, क्या मैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलूं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलूं? तो उस समय हम उसको कुछ भी बोल सकते, कुछ भी मतलब इन दोनों में से, आइदर दिस और दिस, ये दोनों आंसर करेक्ट थे इस ट्रायंगल के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो साइड इक्वल है। तो अगर हम साइड की बात करते हैं तो इसका नाम बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड इक्वल है, साइड के ऊपर बेस। लेकिन वही इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल के हिसाब से, अगर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं तो इसका नाम बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको क्या बोले, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल बोले? तो दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, आइदर राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये है ट्रायंगल्स के डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द एंगल्स और बेस्ड ऑन द साइड्स। बट हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं, तो फिर क्यों देखें? क्योंकि हमें जो चैप्टर देखना है वो देखना है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का कहना ये है कि हमें बाकी ट्रायंगल से कुछ भी लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इस चैप्टर में स्टडी करना है वो स्टडी करना है रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। तो जो भी हम कंसेप्ट देखेंगे वो कंसेप्ट जो है वो हमारे अराउंड, किसके अराउंड होंगे, वो होंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ओनली। तो जैसे कि हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है राइट एंगल ट्रायंगल की और उससे रिलेटेड कंसेप्ट की। हमारे पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड है, इसलिए हम बाकी सभी ट्रायंगल को भूल जाएंगे और सिर्फ जो स्टडी करेंगे वो करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल
90 डिग्री कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का लिया है, इसलिए ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड रहती है, 90 डिग्री एंगल की जो सामने साइड रहती है, अपोजिट रहती है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? यहाँ पे हम उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब जो बची हुई दो साइड से, जो बची हुई दो साइड से उनको हम नाम जो है डिसाइड करते हैं एंगल के हिसाब से। यहाँ पे जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमने यहाँ पे बात की कि 90 डिग्री के सामने ये साइड है, इसलिए इसका नाम हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड करते मतलब उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो हमारे मीन्स कंसिडरेशन में नहीं है, उसको छोड़ देते हैं हाइपोटेन्यूज को। तो अगर अब मैं यहाँ पे अब इस एंगल की बात करता हूँ, अब मैं इस एंगल की बात करता हूँ, तो इस एंगल के लिए ट्रायंगल की बची दो साइड्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू जो है वो राइट एंगल है, उसके अपोजिट की साइड हाइपोटेन्यूज है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बची दो साइड्स, तो बात करते हैं सिर्फ एंगल आर के लिए। तो एंगल आर की जब मैं बात करता हूँ तो इस आर के लिए दो साइड से, एक है साइड पी क्यू और दूसरी साइड क्यू आर। तो आर के एग्जैक्टली जो सामने साइड आती है, आर की बात जब करते हैं तो एंगल आर के लिए हम जब देखते हैं साइड पी क्यू को, तो उसके एग्जैक्टली सामने है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं दैट इज अपोजिट साइड। कौन सी साइड? अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड किसके लिए है? ये अपोजिट साइड है एंगल आर के लिए। उसी समय जब हम एंगल आर की बात करते हैं तो एंगल आर के लिए ये जो साइड आती है, ये साइड कौन सी है? ये एंगल आर के लिए साइड है एडजेसेंट। कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड। तो शॉर्ट में हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो मैं इसको डिनोट करता हूँ एच से। ये एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं ओ से, और ये इसके पास में है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। देखो हाइपोटेन्यूज, ये अपोजिट और ये एडजेसेंट किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ एंगल आर के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हमें थ्री साइड्स या फिर इन थ्री साइड्स को ही कंसिडर करना है वर्डिंग में, एच ओ एंड ए। जैसे कि आर के लिए ये हो गई अपोजिट साइड, ये हो गई एडजेसेंट और ये है हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से उसी समय जब हम एंगल पी की बात करते हैं, अब मैं यहाँ पे एंगल पी के लिए डायग्राम बना रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पे फिर से एक बार पी क्यू आर, अरे मेरा क्यू हो गया 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, उसके जो सामने साइड है मैं उसको डिनोट करता हूँ एच से। एच मतलब हाइपोटेनियस। अब मैं यहाँ पे मेरा जो कंसिडरेशन में एंगल है, अब मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ वो है मेरा एंगल पी। इस डायग्राम में जो हीरो था वो एंगल आर हीरो था, इसलिए मेरा फोकस उधर था। लेकिन अब इस ट्रायंगल में जो हीरो है वो एंगल पी है, इसलिए मेरा फोकस इधर है। तो इस पी के लिए ये जो साइड हो गई ये हो गई उसके सामने, इसलिए ये हो गई अपोजिट। और इस हीरो के लिए जो उसके पास में साइड हो गई वो हो गई उसकी एडजेसेंट साइड। कौन सी हो गई? एडजेसेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में टोटल आते हैं आपके 6 रेशियोज। कितने रेशियो? 6 रेशियो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो कुछ भी कंसेप्ट रहेगा वो इन 6 रेशियोज पे ही डिपेंड है। वो कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड कोसेक थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा क्या है? तो थीटा एंगल को डिनोट करते हैं। एंगल को डिनोट करने के लिए, एंगल को डिनोट करने के लिए एक सिंबल को यहाँ पे यूज किया है जिसका नाम है यहाँ पे थीटा। तो ये थीटा मतलब क्या है? तो ये है एंगल। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे आर की बात करता हूँ तो जो थीटा हो गया ये हो गया थीटा यहाँ पे
आर के लिए। अगर मैं उसी समय एंगल पी की बात करता हूं तो मेरा थीटा जाएगा पी, थीटा जाएगा एंगल पी पे। तो ये है 6 डिफरेंट रेशियोज। अब इन 6 डिफरेंट रेशियोज को कैसे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो लिखते हैं इस तरीके से, जैसे कि साइन थीटा का कहना क्या है, साइन थीटा इट मीन्स व्हाट, साइन थीटा मतलब दैट इज अ साइन थीटा इट मीन्स दैट इज अ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। उसी समय जो आपका कॉस थीटा होता है, वो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है दैट इज अ एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। उसी समय दैट इज अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये देखेंगे हम, इसको ध्यान में कैसे रखना है उसके लिए भी हम तरकीब देखेंगे, जिसका यूज करके हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब इसके बाद आता है आपका कॉट थीटा। तो कॉट का कहना क्या है, कॉट थीटा का कहना है कि जो टेन थीटा था उसका रिवर्स में, जैसे कि कॉट थीटा मतलब दैट इज अ एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। नेक्स्ट आता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा का कहना क्या है, सेक थीटा का कहना है दैट इज अ हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज अ cosec theta, that means hypotenuse divided by opposite side, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट साइड। देखो फिर से एक बार यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो है, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वाला कोसेक थीटा। तो ये क्या है, तो जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का कहना है कि अपोजिट साइड और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। उसी तरीके से कॉट थीटा, tan theta means opposite upon adjacent, cot means adjacent side upon opposite side, sec theta hypotenuse upon adjacent and cosec मतलब hypotenuse upon opposite side। तो अगर इसको हम हमें ध्यान में रखना है, इसको अगर हमें ध्यान में रखना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से ध्यान में रखते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक मंत्र जिसका यूज करके हम आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि इसका मीनिंग क्या है और इसको रीड कैसे करना है, सो दैट वी कैन इजीली रिमेम्बर ऑल दीज डिफरेंट रेशियोज। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस हमें ये कहता है, या सेंटेंस को इस तरीके से रीड करते, कैसे रीड करते ऐसे, जैसे कि का सोटोआ से कहा। देखो मैंने यहाँ पे पॉज लिया, का सोटोआ से कहा को से कहो कॉट ए ओ, का सोटोआ से कहा को से कहो कॉट ए ओ। यहाँ पे मैं इसको क्या कहता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ब्रेक लेता हूँ। जैसे ब्रेक मतलब का सोटोआ सेक हा कोसेक हो कॉट ए ओ। अब मैं ये सेम दोबारा रिपीट करूंगा, का सोटोआ सेक हा कोसेक हो कॉट ए ओ, का सोटोआ सेक हा कोसेक हो कॉट ए ओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब इसका और इन रेशियोज का क्या रिलेशन है ऐसे, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे का अगर यूज किया, का मतलब मुझे आएगा ए एच, तो यहाँ पे ए एच, तो
का मतलब सी मतलब जनरली हमारा रेशियो शुरू होता है साइन से, रेशियो शुरू हो रहा है इधर साइन से बट उधर है सी से। सी मतलब क्या, सी मतलब हमारा कॉस, सी मतलब क्या कॉस, जैसे कि का, तो यहाँ पे ए एच है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको लिखूंगा ये ब्रैकेट में ए और ये है एच, तो ए एच, तो का जब आएगा तो आएगा दैट इज अ कॉस थीटा। तो फार्मूला क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए एच एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट का, सो ओ एच, ओ एच, ओ मतलब अपोजिट, ओ मतलब अपोजिट और एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ओ एच का सो टोआ, ओए 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 ओए, अपोजिट हाइपोटेन्यूज, अपोजिट सॉरी अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट एडजेसेंट का सो टोआ, दैट इज सेक हा। अब यहाँ पे डायरेक्टली सेक पे चलेंगे, सेक हा, हा मींस एच, दैट इज हियर एच एंड हियर ए, सेक हा, सेक हा, सेक हा, कोसेक हो मींस एच, एच एंड ओ, एच एंड ओ एंड कॉट ए ओ, कॉट ए ओ, ए ओ ए ओ ए ओ, इधर ए एंड ओ। तो इस सेंटेंस का यूज करके, इस मंत्र का यूज करके हम पूरे के पूरे जो रेशियो है उन रेशियोज को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। क्या है मंत्र, क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला को रीड करना है इस तरीके से, जैसे कि का सो टोआ सेक हा कोसेक हो कॉट ए ओ, का मतलब ए एच एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कॉस, यस ओ एच दैट इज साइन OH opposite hypotenuse, opposite upon hypotenuse, TOA OA tan opposite upon adjacent, opposite upon adjacent, sec ha, sec, that sec ha means hypotenuse upon adjacent, cosec ho h मतलब hypotenuse, o मतलब opposite divided by opposite, cot AO adjacent upon opposite, adjacent upon opposite। तो इस तरीके से हम रेशियोज को रिमेंबर कर सकते हैं इनका यूज करके। तो आइए देखते हैं अभी रेशियो होने के बाद इनका यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इनका यूज करके हमें अभी सॉल्व करने हैं, कुछ दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे इन्हीं ट्रायंगल का यूज करके। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इनको यहाँ पे रब कर देता हूँ। जैसे कि हमने देखा कि इस दैट इज सेंटेंस का यूज करके हम रेशियोज को रिमेंबर कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे क्वेश्चन पूछा, मुझे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन मुझे ऐसा पूछा इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट ऑल trigonometric ratios, write all trigonometric ratios for angle, for angle r in triangle PQR where angle Q is equal to 90 डिग्री। ट्रायंगल PQR में एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हमें क्या करना है, हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं फॉर एंगल आर, यहाँ पे करो आर एंड पी इन ट्रायंगल PQR वेयर Q इज 90 डिग्री। चलो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। तो जैसे कि ये डायग्राम तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एंगल आर, फॉर एंगल आर। तो इस एंगल आर के लिए हमें पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं बाय यूजिंग दिस सेंटेंस, बाय यूजिंग दिस मंत्र। इस मंत्र का यूज करके इजीली आराम से चिल्लर है रेशियो लिखना। कैसे, अगर फॉर आर है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आर बड़ा लिखता हूँ। बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि अब आर के लिए हमारा ट्रायंगल में जो हीरो है वो हीरो है हमारा आर। तो इस आर के लिए हमारी अपोजिट साइड हो गई ओ, हमारी मतलब इस एंगल की है वो एक्चुअली, बट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे इस आर के लिए ये हो गई अपोजिट साइड और ये हो गई उसकी एडजेसेंट साइड। तो मैं अब शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे। अब ये समझ में आ गया हमें, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ ये ओ और ये ए और ये एच। उसी तरीके से यहाँ पे तो डिनोट किया है।
तो आर मैंने यहाँ पे डिनोट किया, मतलब हमारा हीरो यहाँ पे आर है। तो आर के लिए मुझे रेशियो फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आर साइन थीटा। अब थीटा में यहाँ पे क्या लूंगा, तो थीटा में लिखूंगा आर, क्योंकि मुझे आर के लिए फाइंड करना है, तो मैं लिखता हूँ साइन आर। तो साइन आर क्या हो गया, थीटा मैंने रिप्लेस किया है विथ आर, तो साइन आर। तो मेरा फार्मूला क्या कहता है, मेरा फार्मूला कहता है साइन आर, मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपो, या फिर ओ अपॉन एच इज इक्वल टू ओ अपॉन एच, ओ एच। तो इस ट्राइंगल में, मैंने ट्राइंगल ऑलरेडी मेरे पास है, तो ट्राइंगल के लिए ओ क्या हो गई, यहाँ पे ओ हो गई साइड पी क्यू, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी क्यू डिवाइडेड बाय दैट इज क्यू आर, सॉरी पी अपॉन हाइपो है, तो हाइपो क्या है, दैट इज पी आर, तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये हो गया मेरा साइन आर, पहला रेशो मुझे मिल गया, दैट इज ओ एच। अब नेक्स्ट में वाला ये रेशो है, दैट इज कॉस आर, तो का ए एच क्या है, ए एच मतलब ए एच एडजेसेंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए डिवाइडेड बाय एच। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, अरे एंगल आर के लिए ए कहाँ पे दिख रही है आपको, ए इधर है, तो ए क्या है, दैट इज क्यू आर है, तो मैं लिखता हूँ क्यू आर डिवाइड बाय पी आर। अरे दो रेशो आ गए, दो रेशो आराम से आ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे साइन कॉस टैन, तो टैन आर क्या है, अब टैन आर मतलब कासो टोआ ओए 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 ओ मतलब अपोजिट डिवाइड बाय ए मतलब एडजेसेंट, दैट इज ओ बाय ए। तो ओ बाय ए मतलब, चलो आते हैं आर की तरफ, आर क्या बोल रहा है, आर का कहना है ओ इधर जाओ, मतलब पी क्यू लो, ए मतलब क्यू आर लो, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, टेन हो गए। तो नेक्स्ट है आपका कॉट आर, कॉट आर मतलब कॉट क्या है, देखो एक बार का सो टोआ से कहा ओ से को कॉट एओ 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 एडजेसेंट अपोजिट, दैट इज ए अपॉन ओ। अरे ओ अपॉन ए अपॉन ओ, जैसे ये मिल गया तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा, दैट इज क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू। तो एक बार जैसे कि साइन कॉस टैन हमें मिल गए, आगे के हम आराम से लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि कॉट जो है वो इसका रिप्लेसमेंट है रिवर्स में, नेक्स्ट कॉस का सेक है और साइन का कोसेक है। फिर भी हम एक बार फॉर्मूले से ही जाएंगे फर्स्ट टाइम, तो जैसे कि टैन कॉट हो गया, अब नेक्स्ट वाला है हमारा सेक, सेक आर, तो सेक हा हा मतलब दैट इज एच ए, एच क्या है आर के लिए, दैट इज एच है पी आर, दैट इज सेक हा मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, दैट इज हा एच ए, तो एच है पी आर, एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है क्यू आर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कोसेक, कोसेक आर, कोसेक का कहना क्या है, कोसेक हो मतलब हाइपो अपॉन अपोजिट, दैट इज एच बाय ओ, एंड एच बाय ओ इट मींस हाइपोटेन्यूस क्या है, तो हाइपोटेन्यूस है पी आर डिवाइड बाय पी आर डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज अपोजिट, अपोजिट क्या है पी, अपोजिट क्या है पी। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल में, अगर हमारे पास एक बार ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में अगर हमें 90 डिग्री एंगल पता है, तो हम डायरेक्टली आराम से उस ट्रायंगल में पूरे के पूरे जो रेशियो है वो रेशियो इस सेंटेंस का यूज करके आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने फाइंड किया यहाँ पे एंगल आर के लिए, तो हमने देखा था एंगल आर के लिए ये ट्रायंगल था, क्योंकि इस ट्रायंगल में आर जो है वो हीरो है, फोकस हमारा आर पे है। तो इसी तरीके से हम पी के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज, इन रेशियोज में अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो जो साइन का रेशियो है ना, दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर, वही रेशियो आपको कोसेक का मिलेगा रिवर्स में, दैट इज पी आर अपॉन पी क्यू। देखो पी क्यू अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू, उस तरीके से कॉस जो है वो है क्यू आर अपॉन पी आर, तो इसका आपको रिवर्स में मिलेगा सेक में, दैट इज क्यू आर अपॉन पी आर अपॉन क्यू आर। और tan और cot उस तरीके से tan और cot ये रिवर्स में रेशियो है। तो एक बार हमें तीन मिल गए, साइन कॉस और tan मिल गए, बाकी की तीनों हम आग बंद करके फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कॉट फाइंड करना है इसको रिवर्स करो, सेक फाइंड करना है कॉस को रिवर्स करो, कोसेक फाइंड करना है साइन को रिवर्स करो। आइए देखते हैं हम पी के लिए कैसे क्या फाइंड कर सकते हैं। तो
अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रेशियो में जहां पे आर है उसको मैं अब रिप्लेस करूंगा विथ पी। अब हमें फाइंड करना है, ये सभी रेशियो हमें फाइंड करने हैं फॉर एंगल पी। तो पी के लिए रेशियो क्या होंगे एक बार देखते हैं। जैसे कि अब हमें फाइंड करना है पी के लिए, तो हमारा अब ये जो है यहाँ पे इसका एंड हो गया और अब हमारा हीरो बन गया एंगल पी, जो कि इधर आ रहा है। तो एंगल पी के लिए हमने डायग्राम में ऑलरेडी मॉडिफिकेशन कर लिए है। ये हमने इसलिए कर लिए है ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक ही डायग्राम में हमें आराम से कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके हम वैसे ही करने वाले हैं। फिलहाल के लिए समझने के लिए हमने मस्त एक डायग्राम बनाई, उस डायग्राम में हमने डिजाइन बनाई। इस पी को यहाँ पे मैंने हीरो बनाया। इस पी के लिए ये है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड, और ये तो है ही अपना, इसका तो विषय ही नहीं, ये तो हाइपोटेन्यूज ही है। तो आइए देखते हैं एंगल पी के लिए रेशियो क्या होगा। जैसे कि साइन पी, साइन पी ओ एच। अब इसके लिए ओ एच क्या है, इसके लिए ओ है क्यू आर और एच क्या है, तो एच है पी आर, एच है पी आर। उसी तरीके से कॉस पी क्या होगा, हाँ दैट इज कॉस, सॉरी कॉस ए एच का ए एच ए एच। तो एडजेसेंट क्या है, तो एंगल पी के लिए जो एडजेसेंट साइड है यहाँ पे वो है पी क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है पी आर। उसी तरीके से उसी तरीके से अगर हम tan p की बात करते हैं तो tan p दैट इज ओ ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan के लिए यहाँ पे tan p, इसके लिए अपोजिट क्या है, तो वो है q क्यू आर, और एडजेसेंट क्या है, तो वो है पी क्यू, वो है पी क्यू। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बार ये तीनों रेशो मिल गए, आगे की आंख बंद करके फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो ऐसे। कॉट किसका भाई है, इसका भाई है रिवर्स में। तो कॉट पी क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। नेक्स्ट सेक पी, सेक पी क्या होगा, तो सेक पी किसका रिवर्स है, कॉस का रिवर्स है। सेक पी अगर कॉस का रिवर्स है तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी आर अपॉन पी क्यू। और लास्ट कोसेक पी, कोसेक पी किसका रिवर्स है, तो साइन का रिवर्स है। तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन पी आर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर। बट यहाँ पे पहले जो तीनों है वो ध्यान से लिखने पड़ेंगे, डायग्राम को देख नहीं तो पहले गलत और उसका यूज करके आगे के लिख दे, मतलब पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पहले थ्री रेशो फाइंड करने के लिए, बाकी हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में बाकी कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन कैसा भी रहे, हमारे क्वेश्चन में, हमारे आंसर में जो डायग्राम आएगी वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल की आएंगी। उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड रहती है वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज चली गई साइड, बची दो साइड। तो दोनों साइड में अपोजिट और एडजेसेंट होती है। ये कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है उस ट्रायंगल का हीरो। हीरो कौन होता है, हीरो वो होता है जो आपको चाहिए। आप किसी को भी हीरो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ट्रायंगल में आर को हीरो कंसीडर किया है, आर पे फोकस किया है, उसका यूज करके मैंने डायग्राम को नाम दिए अपोजिट एडजेसेंट। ये तो है, इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड डायग्राम में वही चेंज हो गए हैं, यहाँ पे पी पे फोकस किया तो ये अपोजिट बन गई और ये एडजेसेंट बन गई। तो इस तरीके से डायग्राम एक बार बन गई, आगे का आंसर चिल्लर है वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, वो सॉल्व करेंगे आगे के पार्ट में। थैंक यू।